हेलो दोस्तों, मैं अनुराग श्रीवास्तव आपका ज्ञानपीठ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक हिंदी का टॉपिक वर्णमाला स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट और जितने भी टीईटी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके साथ साथ जो पुलिस के एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है और एमपी जेल पैडी है, उसमें जहां भी हिंदी आती है उसमें वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक, जो कि वर्णमाला है। तो वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है भाषा की। तो भाषा जो अपन बोलते हैं उसको बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि और अपन जब लिख देते हैं भाषा को तो वो होता है वर्ण। और वर्ण से मिलकर जो बनता है वो होता है शब्द, और शब्द से मिलकर जो बनता है वो होता है वाक्य, और वाक्य से मिलकर जो बनता है वो होता है पद, और पद से मिलकर जो बनता है वो होती है भाषा। तो ये हो गया भाषा। फिर इसमें क्वेश्चन जो आता है, जो एग्जाम में जो मेन पॉइंट है, अपन केवल उन्हीं पर बात करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो 2 टाइप में पूछता है, लिखित रूप में और उच्चारित रूप में। तो सबसे पहले भाषा की जो छोटी इकाई है वो लिखित रूप में वो है वर्ण, और उसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारित रूप में तो वो हुई ध्वनि। फिर उसके बाद वर्णमाला में कितने मूल वर्ण हैं तो उसके बारे में बताया। तो वर्णमाला में जो मूल वर्ण है वो है 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो टोटल हो गए 44 वर्ण जो मूल वर्णमाला में जो वर्ण है। आज हम बात करेंगे स्वर पे, और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें अपन बात करेंगे व्यंजन पे। तो वहां पे ये पूरा वर्णमाला वहां से खत्म हो जाएगी। अभी इसका ये केवल पार्ट 1 ही है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं स्वर से। तो स्वर होते हैं 11। तो स्वर ये रहे आ, बड़ा, ई, बड़ी, छोटा, बड़ू, ए, आ, ओ, औ, उत्तरा। ये हो गए हमारे स्वर। और आयोग वाहक वर्ण है अंग और आहा। तो ये स्वर नहीं है ना ही व्यंजन, ये आयोग वाहक वर्ण है। तो आहा जो अंग है वो रहता है अनुस्वर। इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि अंग क्या है, अनुस्वर या विसर्ग। तो ये भी आपको याद करना जरूरी बन जाता है कि अंग जो है वो अनुस्वर है और आहा जो है वो विसर्ग है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं। इन स्वरों को 2 टाइप में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में केवल 4 ही स्वर आते हैं। वो रहे जिनको बोलने में कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर, और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर इनको बोलने में कम समय लगता है, आ, ई, उ, उत्तरा। ये होगा 4। उसके बाद दीर्घ स्वर जो आता है वो होता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आ, ओ, औ। तो ये होते हैं 7। तो ये हो गए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। इसके बाद चलते हैं जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने टाइप में होते हैं। तो जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र, मध्य और पश्च। 3 स्वरों को बांटा गया है। अग्रभाग जिन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा सहायक होता है, जैसे ई, बड़ी ई, ए, आ, उत्तरा। ये होते हैं 5। इनमें हमेशा जीभ का आगे, अपन जब बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे वाला हिस्सा इसमें सहायक होता है, प्रमुख होता है। उसके बाद मध्य स्वर जो होता है उसमें केवल जीभ का बीच वाला भाग ही काम करता है, जैसे आ, इसमें केवल अपना बीच वाला भाग ही काम करता है। और पश्च स्वर इसमें जीभ का पिछला हिस्सा बोलने में, स्वर को बोलने में सहायक होता है। तो ये होते हैं बड़ा, ऊ, बड़ाऊ, ओ और आओ। ये होते हैं 5। तो ये होगा जीभ के आधार पर। तो इसमें केवल ये हो गया 2 और इसमें हो गया ये 3। तो जैसे कभी पूछ लिया कि अग्र स्वर निम्न में से कौन सा है, तो अपन को जब पता ही नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। इसलिए ये अग्र स्वर में 5 होते हैं। अपन बोल के भी इनका प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपन को याद हो जाएंगे। उसके बाद मुख की आकृति के अनुसार जब अपन स्वर बोल रहे हैं तो मुख की आकृति क्या रहेगी, तो उसमें भी अपन को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है समृत स्वर। समृत स्वर जिसमें मुख पूरा बंद रहता है, जिन स्वरों को बोलने में मुख पूरा बंद रहता है। तो ये पूछ लिया जैसे समृत स्वर, तो उसमें आते हैं 4, छोटी, बड़ी और छोटाऊ और बड़ाऊ। तो इसमें मुख बंद रहता है, ई, उ, बड़ाऊ। फिर उसके बाद अर्धसमृत स्वर जिसमें मुख आधा खुला हुआ रहता है, इसमें आते हैं केवल 2, और ए और आओ। उसके बाद विभक्त स्वर जिसमें मुख पूरा खुला रहता है, पूरा खुला, जैसे विभक्त स्वर में केवल एक ही आता है, बड़ा आ। इसमें केवल एक ही आता है, बड़ा आ। जैसे आ तो पूरा मुंह खुला रहता है। उसके बाद अर्ध विभक्त स्वर जिसमें विभक्त स्वर से थोड़ा कम और अर्ध समृत स्वर से थोड़ा ज्यादा मुंह खुला रहता है। तो ये है अर्ध विभक्त स्वर। इसमें आते हैं 4, आ, ए, ओ, उत्तरा। उसके बाद
ये आता है वृत्ताकार। अब आता है ओंठ की आकृति के अनुसार, ये है ओंठ की आकृति के अनुसार। जब अपन स्वर बोलते हैं तो ओंठ की आकृति क्या रहती है, जो वृत्ताकार हुआ, वृत्ताकार दो भागों में ही बांटा जाता है। तो वृत्ताकार में आएगा उ बड़ा उ और आओ, ये होगा वृत्ताकार। और आवृत्ताकार में आएगा आ बड़ा ई ऐ और ए और आए, बड़ी ए और आए। तो ये हो गए आवृत्ताकार। तो एक ये स्वर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे पूछ लिया जैसे समरस स्वर कौन सा है, तो अपन को ये पता होना चाहिए समरस स्वर। अपन इनका प्रोनाउंसिएशन करके भी इनका पता लगा सकते हैं, इनको बोल के अपन देख सकते हैं, लेकिन एक बार इनको देखना जरूरी रहता है, इसलिए ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करें। इसके बाद अपन लोग चलेंगे व्यंजन पे। जो अगली वीडियो आएगी वो होगी व्यंजन।